चेयरपर्सन है फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने कल एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है, तो नेचुरली जब चेयरपर्सन कोई बात करते हैं, फारूक साहब कोई बात करते हैं, जब वो कोई फैसला करते हैं तो हम सब उनके साथ हैं। मैडम जी, आने वाले वक्त में विधायक सॉरी सरकार मैडम डीडीसी के चुनाव जिस तरह आप एक ही प्लेटफार्म पे लड़ रहे हैं, क्या आने वाले असेंबली इलेक्शंस भी ऐसे ही लड़े जाएंगे? देखिए, इलेक्शन मैंने पहले भी कहा, इलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। जम्मू कश्मीर की समस्या के सामने इलेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे। कल को क्या होगा वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, मुझे तो उसके बारे में मालूम नहीं। आज हम डीडीसी के इलेक्शन इकट्ठे लड़ रहे हैं, मिल के लड़ रहे हैं, ताकि जो भी जम्मू कश्मीर के मुखालिफ ताकतें हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया, हमको ये महाराजा ने ये रियासत दी थी जम्मू कश्मीर लद्दाख, आज उन्होंने उसको बर्बाद कर दिया, उसके टुकड़े कर दिए हैं। तो ऐसी ताकतें और जो ताकतें इनका साथ दें इनके डिवाइसिव एजेंडे में, उन ताकतों को दूर रखने के लिए हम सब ने हाथ मिलाया। एक करके अजय आप पूछे एक मिनट अजय आप पूछे। पाकिस्तान के साथ हालात अच्छे होने चाहिए, दूसरी तरफ बॉर्डर पे शेलिंग हो रही है, कश्मीर में यूथ फिर आप कह रहे हैं कि टेररिज्म ज्वाइन कर रहे हैं, कैसे पॉसिबल होगा हाथ मिलाना पाकिस्तान के साथ? रिश्ते बेहतर कैसे होंगे जब तक फायरिंग नहीं रुकेगी? सिविलियन कैजुअलिटीज बहुत हो रही हैं। मैं वही तो कह रही हूँ कि वाजपेयी जी के किताब से हमें एक पेज लेना चाहिए कि उन्होंने करगिल के होने के बावजूद, पार्लियामेंट पे हमला होने के बावजूद पाकिस्तान के साथ दोस्ती की, मिलिटेंसी कम हुई, फायरिंग बंद हो गई बॉर्डर्स पे। हमें उसी किताब में से एक पेज निकाल के वही अपनाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, वहाँ भी बातचीत करनी चाहिए, यहाँ भी बातचीत। जब हम चाइना के साथ, हमारा 8वां राउंड बातचीत का हो गया, 8 राउंड्स, उनको जिन्होंने हमारे 20 जवानों को शहीद किया और हमने उंगली तक नहीं उठाई उनके खिलाफ, उनके साथ बात कर रहे हैं, उनसे तरले कर रहे हैं कि आप 1 इंच ज़मीन हमें वापस दे दो, पर वो वापस नहीं दे रहे हैं। 100 किलोमीटर ज़मीन उन्होंने हमारी स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन ले ली। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? उनके साथ एक मापदंड, यहाँ से दूसरा मापदंड। मैं समझती हूँ कि वाजपेयी जी की पॉलिसी है, इनको याद करना चाहिए, वो इनके गुरु थे, इनके लीडर थे, उस पर अमल करना चाहिए। सुनील जी इंडिया टुडे, सुनील जी एक मिनट ऐसे नहीं सुनाई देगा कुछ, एक मिनट रुक जाए सुनील जी। ऐसे तो कुछ नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। सुनील जी जिसका नाम ये ले रहे हैं उसका, सुनील जी पूछें आप, जिसका नाम ले रहे हैं बताइए। Thank you, ma'am. You have said that the agenda of Gupkar, alliance is to restore Article 370 and 35A. If we go the kind of arrangement that was in place prior to August 5, 2019, West Pakistan refugees, Valmiki Samaj, Gorkhas, women of Jammu and Kashmir faced discrimination, and when High Court of Jammu and Kashmir had granted partial relief to the women of Jammu and Kashmir, the then National Conference government had gone to Supreme Court, and your party, PDP Congress government, had even brought a bill to nullify what High Court had said. Would you like to apologize to the women of Jammu and Kashmir, West Pakistan refugees and Valmiki Samaj? अपोलोजाइज करने की बात नहीं है। जो भी यहाँ के रहने वाले हैं, चाहे वो औरतें हैं, चाहे वो बाल्मीकि हैं, चाहे वो दूसरे हैं, उनके हक में हम डाका नहीं डालना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त बाहर से लोग आते हैं, हमारी नौकरियां ले जाते हैं, हमारी ज़मीन को वो हड़प करना चाहते हैं, हमारे रिसोर्स लेके जाते हैं, हमारी रेत बाजरी तक वो ले जाते हैं, निकाल रहे हैं, तो वो हमें वापस चाहिए, वो हुकूक वापस चाहिए। 370 हमें वापस चाहिए। प्लीज नो आर्ग्यूमेंट। इसको आमिर को बोलने देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वेलकम टू जम्मू, गुप्कार डिक्लेरेशन इज इन जम्मू। और सवाल मेरा ये है मैम आपसे कि हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में 370, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत बड़ा नाम था, आज हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में 370 नहीं रहा है। हालांकि 370 में ABCD ये सब कानून 370 से ही निकले हैं। अगर 370 की मंसूखी कर दी गई है, इन कानूनों को 370 में से निकाला गया है, क्या लगता है आपको? जो कहते हैं कि 370 इलीगल था, इसका मतलब इंडिया का क्या कॉन्स्टिट्यूशन इलीगल था जिसके अंदर? नहीं, आप तो अपने सवाल का जवाब खुद ही दे रहे हो मेरे भाई। मैंने कहा ना, इन्होंने हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भीम साहब, जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो पुतला है वो बनाना चाहते हैं, उनका दिन मनाना चाहते हैं। सरदार पटेल का पुतला बनाया, हज़ारों करोड़ रुपए, मगर जो सरदार पटेल साहब ने 370 में अपना रोल प्ले किया था, पॉजिटिव रोल किया था। अम्बेडकर जी ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन की तो उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। दे हैव डेसिक्रेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन।
पार्लियामेंट इज नॉट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट पार्लियामेंट। इन्होंने धज्जियां उड़ा दी उसकी। आमिर नहीं प्लीज, आमिर मैम पहला आपका सवाल ये, आज आपने कश्मीरी पंडित के लिए बात की, पर पिछली इलेक्शन आपके नाम पे थी, चीफ मिनिस्टर भी आप थी। कश्मीरी पंडित के लिए उस समय क्या हुआ, पहला ये जानना चाहते हैं। दूसरा सवाल ये है कि क्या अब महबूबा मुफ्ती फ्लैग उठाएंगी या नहीं? मैंने आपको जवाब दिया कि मैंने जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन की सौगंध खाई है जब मैं पहली बार असेंबली में आई हूँ, और उसके बाद मैंने कहा है I affirm my faith to the Constitution of Jammu and Kashmir and uphold the sovereignty of India and integrity। यानी ये दोनों चीज़ें मिली हुई हैं, जम्मू कश्मीर का झंडा और हमारे मुल्क का झंडा, ये दो झंडे हैं, दोनों एक साथ उठाऊंगी। थैंक यू। तेरी वाइफ शॉट है, आगे कर ले थोड़ा ट्राइपॉड आगे कर ले, तेरी वाइफ शॉट है। अरे माइक सबको आदाब। जैसा कि आप जानते हैं मैं पिछले कुछ दिन से जम्मू में हूं, और आप सब सामने से हट जाइए, सिक्योरिटी आप थोड़ा सा हट जाइए सामने से, इनको पूरा यहाँ जरूर नहीं खड़े होने। तो मैं तो जाने वाली थी, आज जाने वाली हूँ आज, पर मुझे लगा कि जो मैंने पिछले 4 दिन में 5 दिन में जो मैं यहाँ जम्मू के लोगों से मेरी मुलाकात हुई, अपने पार्टी वर्कर्स से मुलाकात हुई, इसके अलावा जो यहाँ के बिजनेस हैं, यहाँ की ट्रेडर्स हैं, यहाँ की जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं, यूथ से बात हुई, SC से बात हुई, OBC से बात हुई, विमेन से बात हुई, शेड्यूल कास्ट से बात हुई, शेड्यूल ट्राइब से बात हुई। तो मुझे लगा कि अगर मैं बिना कुछ कहे वापस चली जाऊँगी तो बहुत ज़्यादती हो जाएगी जम्मू के लोगों के साथ। यहाँ कश्मीर में तो हमारे हालात ख़राब हैं ही हैं, उसमें कोई शक नहीं है, मगर मुझे लगता है जम्मू के हालात कश्मीर से भी ज़्यादा बदतर हैं। कि जो यहाँ पर कहा गया था कि 370 जो है ये कश्मीरियों को चाहिए, ये मुसलमानों को चाहिए, इससे उनका कुछ इंटरेस्ट सर्व होता है, ये हमें खत्म करना है, और इसके बाद यहाँ दूध की नदियाँ बहेंगी, यहाँ कारोबार बढ़ेगा, यहाँ इंडस्ट्री बढ़ेगी, यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ हर जगह जो है बिजली आएगी, सब कुछ जो है यहाँ दिन में पता नहीं क्या ऊपर से वाले ये क्यों नहीं निकले उनके खिलाफ ताली और थाली बजाने के लिए, क्यों नहीं जुलूस निकालते हैं उस वक्त जब मैंने कहा कि हम दोनों झंडे एक साथ उठाएंगे, जुलूस निकालो, पुतले जलाओ। अरे नागालैंड वाले कहते हैं ना हम झंडा मानते हैं ना हम कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं, तो इनके टेलीविजन चैनल्स पे क्यों नहीं बहस होती उस पर?